बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कल आखिरी दिन तमाम सियासी जमातों के रहनुमा और आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में RO ऑफिस का रुख कर रहे हैं। मुल्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके। PTI का कोई भी बड़ा रहनुमा ताहाल कागजात नामजदगी जमा न करा सका। फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई नशिस्तों के लिए 1000 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पिशावर के 5 कौमी और 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 700 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। रावलपिंडी के 3 कौमी और 6 सूबाई हलकों के लिए नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवारान ने गुज़िश्ता रोज कागजात जमा करवा दिए। PTI बल्ले के निशान से महरूम, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार। गौहर खान भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। PTI ने पार्टी लाइन के तहत नहीं बल्कि खुफिया इंतखाबात कराए। किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI जमाल अकरम अंसारी का कोई इस्तीफा नहीं मिला। उमर अयूब को किसी आईनी फोरम ने सेक्रेटरी जनरल तैनात नहीं किया। असद उमर दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। नून लीग की अदालती फैसले पर कड़ी तनकीद। मलिक अहमद खान कहते हैं, जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। मुल्क में आइन सिर्फ आमिर नहीं तोड़ते। साइफर को बुनियाद बनाकर PTI हुकूमत में सियासत की। PTI बंद लिफाफों में करप्शन करती आई है। अदालती फैसले सिर्फ जमानत तक रहता है। तब भी सवाल उठेंगे, जब सियासी जमात कलअदम होगी तो इलेक्शन कमीशन इसे कैसे निशान देगा? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रोल ऑफ लॉ को पसे पुष्ट डाल दें? पंजाब के चिन्योट में बड़ी कार्रवाई। 50 अफराद का कातिल पुलिस मुकाबले में साथी समेत मारा गया। होला दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द ने मुज़ाहमत की। फायरिंग के तबादले में साथी समेत मारा गया। मजहबी मुनाफकत पर मबनी दहशतगर्दी में गजनफर नदीम मास्टरमाइंड था। गजनफर नदीम 2011 से मफरूर था। मुख्तलिफ इदारे इसको तलाश कर रहे थे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। चेयरमैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मियां राशिद इकबाल की हिदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम मसीही वर्कर्स के एजाज में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैरिस्टर हसन तारिक और CEO शाहिद याकूब ने वर्कर्स के हमरा क्रिसमस का केक काटा। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है, हमारे हमरा CEO यकूब साहब मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं जिन्होंने अपने वर्कर के साथ जो है क्रिसमस का केक भी काटा है। उस हवाले से मज़ीद उनसे जानते हैं क्या कहेंगे जी इस मौके पर। बहुत शुक्रिया कि हमारा, आपको पता है कि वेस्ट मैनेजमेंट की
मेजॉरिटी जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा स्टाफ है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ है और मुश्तमिल है। और हमारे क्रिश्चियन भाइयों की खुशियों में शामिल होने के लिए आपने देखा है कि हमारे सारे साथी कोलीग्स इकट्ठे मौजूद थे। हमने क्रिसमस का कदा केक भी काटा है और उनकी खुशियों में शामिल भी हुए हैं और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। और इस मौके पर मैं मज़ीद ये कहूँगा कि ये माइनॉरिटीज़ जितने भी हैं ये हमारे पार्ट एंड पार्सल हैं और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इज़्ज़त के लिए, इमेज को बढ़ाने के लिए इनका किरदार बड़ा कलीदी है और मैं इनका मशकूर भी हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद इनकी बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा है कि आपने वर्करों को ना एडवांस तनख्वाह भी दे दी है, तो इस खुशी को दुबाला कर दिया है, तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट पंजाब की इंस्ट्रक्शन थी कि हमारी ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए खसूसी तौर पर मैं 25 और 26 की 2 हॉलीडेज़ भी अनाउंस की हैं और इनको एडवांस सैलरी भी दे दी है ताकि ये अपने मामलात हैं, अपने घरेलू मसले मसाइल हैं और वो अपनी इस खुशियों में वो बेहतर तौर पर शामिल हो सकें। तो आपने देखा है कि ये सारे हमारे कलीग्स जितने भी थे कल मौजूद थे और मज़ीद इनकी बेहतरी के लिए, फलाह व बहबूद के लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे यकूब साहब वेस्ट मैनेजमेंट के सीईओ। उनका ये कहना है कि हमने वर्करों की खुशी को दुबाला करने के लिए उनके साथ केक भी काटा है और मज़ीद जो है उनके साथ हमने उनको एडवांस तनख्वाह देकर उनकी खुशियों को भी दुबाला। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और पाकपतन में जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर का रुख कर लिया। तमाम सियासी जमातों के साथ साथ जमात इस्लामी के उम्मीदवारान ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जमात इस्लामी पाकपतन ने 3 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त पर अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कौमी असम्बली NA 138 डॉक्टर शौकत अली भट्टी, सूबाई असम्बली हल्का PP 193 डॉक्टर साजिद लतीफ मानिका, हल्का PP 194 राना अनीसुर रहमान और हल्का PP 197 से चौधरी खुरम इकबाल अराई जमात इस्लामी के उम्मीदवार होंगे। इस मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा कि आज कागजात का मरहला मुकम्मल हुआ। और अब रुक करते हैं खुशाब का। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के PP 83 से उम्मीदवार मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह खान टवाना, IPP के NA 88 से उम्मीदवार इंजीनियर मलिक गुल असगर खान भगौर ने कहा है कि इलाकाई तामीर व तरक्की हमारी सियासत का महवर मकसद है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के PP 83 से उम्मीदवार मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह खान टिवाना और IPP के NA 88 से उम्मीदवार इंजीनियर मलिक गुल असगर खान बगूर ने कहा है कि इलाकाई तमीर और तरक्की हमारी सियासत का महवर मकसद है। इसी मिशन के तहत हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर अवाम के इज्तिमाई फलाह बहबूद के मनसूबों के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। मरूफ सोशल वर्कर मलिक गजनफर वडल समेत दीगर नुमाइंदा सियासी इज्तिमाई शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हमारी जमात मुल्क की इस्तेकाम के साथ साथ इलाकाई तमीर तरक्की का एजेंडा रखती है और हमारे कैदीन इस हवाले से अज़्म समीम रखते हैं। इस मौके पर जलसा की निकाबत के फरैन एडवोकेट मलिक शहीद इकबाल बगूर और इंजीनियर मलिक तैनद्दीन बगूर ने बतरीके एहसन सर अंजाम दिए। इस मौके पर IPP के PP 83 से उम्मीदवार मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह खान टिवाना और IPP के NA 88 से उम्मीदवार इंजीनियर मलिक गुल असगर खान बगूर की दस्तारबंदी भी करवाई गई। कबल अज़ीं दोनों उम्मीदवारान का पिंडाल में आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और नाज़रीन, मुल्तान में ज़िले इंतजामिया क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर ओलिया के मसीही खानदानों के लिए खसूसी ग्रांट जारी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने मसीही बरादरी के हमरा केक काटा। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्रिसमस की तैयारियां मुल्क भर में जैसे जारी हैं, आज ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से वर्करों में भी आज यहाँ क्रिसमस के हवाले से केक भी काटा गया है और चेक भी तकसीम किए गए हैं। ईद आने से पहले उनकी ईद कर दी गई है ज़िला इंतज़ामिया ने। हमारे हमरा मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर साहब। क्या कहेंगे जी, आज आपने केक काटा भी है, खाया भी है, खिलाया भी है,
یہ جو فضا ہے یہ رنگین ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے۔ جی میں یہی کہوں گا کہ آئین پاکستان میں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم تمام اقلیتوں کو ان کی مذہبی آزادی بھی دیں اور ان کے ساتھ ان کی خوشی میں مکمل شریک بھی ہوں۔ تو حکومت پنجاب کا جو ویژن تھا اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کی خصوصی ہدایات تھیں کہ اس سال جو ہے اس کو مکمل مذہبی عقیدت کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے اور ضلعی انتظامیہ ان کے ساتھ شریک ہو ان کی خوشی میں۔ تو اس کی آج چھوٹی سی ہم نے کاوش کی، ہم نے ان کے ساتھ کیک کاٹا، خود بھی کھایا، ان کو بھی کھلایا اور ساتھ ساتھ جو امدادی رقم کے چیک بھی وہ بھی ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے کاوش تھی کہ ان کو یہ کہنے کے لیے کہ وہ اس خوشی میں تنہا نہیں ہیں اور ہم ان کے ساتھ ان کی خوشی میں برابر کے شریک ہیں۔ جہاں سیاسی گہما گہمی ہے وہاں پہ آپ نے اپنے آفس میں خود کھڑے ہو کر ان میں چیک اپنے ہاتھ سے دیے، تو یہ جو عید ہے آپ کو سمجھتے ہیں کہ عید ان کے لیے سب سے بڑا ایک دن ہے، اس دن میں آپ نے اس خوشی کو ایک میسج دیا ہے حکومت کی طرف سے، جبکہ یہ کہا جاتا ہے یہ نگران حکومت ہے، لیکن یہ تو ایک مثالی ہے۔ جی میں کہوں گا سیاسی گہما گہمی اور جو الیکشن کی ڈیوٹی ہے، دیکھیں الیکشن کرانا بھی جو ضلعی انتظامیہ کے لیے ایک آئینی ذمہ داری ہے۔ ہمیں جو ہے وہ آئین کی جو شق 220 ہے وہ بڑی واضح ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں مکمل ان کی معاونت کریں، تو وہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اور جو مذہبی آزادی ہے، مذہبی رسومات میں لوگوں کے ساتھ شریک ہونا ہے، وہ بھی ہماری آئینی ذمہ داری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ نے ہر چیز کو ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو میں اس چیز پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں بہت بے حد مشکور ہوں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ ان کے اس ویژن کے مطابق ہم ان کی مکمل معاونت بھی کر رہے ہیں اور ان کے اس ویژن کو عملی جامہ بھی پہنا رہے ہیں۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ کی طرف سے کرسمس کی جو تیاریاں تھیں اس کو خوبصورت بنا دی گئی ہیں، عید سے پہلے ان کو عیدی دی گئی اور جو ہے ضلع انتظامیہ نے ان کے ساتھ کیک بھی کاٹا اور خود بھی کھایا اور ان کو بھی کھلایا۔ یہ ایک جو ہے کمیونٹی کے ساتھ مثالی ضلع انتظامیہ کا انتظام تھا۔ جی بہت شکریہ جعفر حسین، آپ ہمیں ملتان سے رپورٹ کر رہے تھے۔ اور لاہور میں چیف سیکرٹری پنجاب ظاہر اختر خان زمان نے سول سیکریٹریٹ میں ہیلمٹ تقسیم کر کے بینک آف پنجاب کے زیر اہتمام روڈ سیفٹی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ مہلک حادثات کی روک تھام کے لیے روڈ سیفٹی بارے آگاہی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینک آف پنجاب کی جانب سے مہم کا آغاز قابل ستائش ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کرنے سے مہلک حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ اپنے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے۔ عام انتخابات کے دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز۔ مختلف جماعتوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفس کوٹ ادو میں جمع کرانے کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے اور جشن کا سما۔ جیالے متوالے کہیں شیر تو کہیں ٹائیگرز اپنے اپنے لیڈرز کی جیت کے لیے بڑے پرعزم ہیں۔ حلقہ پی پی 277 میں استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار نیاز خان کشکوری نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ حلقہ این 180 سے بھی انجینئر بلال کھر نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ حلقہ این 179 سے ملک غلام قاسم ہنجرا نے بھی مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ حلقہ پی پی 278 سے ملک مصطفیٰ کھر کے بیٹے محمد احمد علی کھر نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ حلقہ پی پی 277 سے خلیل خان گرمانی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری اشرف خان رند نے بھی آزاد حیثیت سے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفس جمع کروا دیے۔ اور ادھر جلال پور پیروالا میں سابق ایم این اے دیوان عاشق بخاری نے این اے 153 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ سابق ایم پی اے قاسم خان لنگھا نے بھی این اے 153 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔
साबिक लीगी MPA नगमा मुश्ताक ने कौमी दोनों सूबाई हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। मलिक करार लांग ने कौमी दोनों सूबाई हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक चेयरमैन जिला कौंसल दीवान मोहम्मद अब्बास ने N153 और PP 224 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक टिकट होल्डर PTI मलिक इकराम को उन्होंने कौमी दोनों सूबाई हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। अब तो 153 के लिए 14 अफराद ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। PP 224 के लिए अब तक 19 अफराद ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। PP 223 के लिए अब तक 17 अफराद ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी सूबाई हलकों से मजमूई तौर पर 51 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। और कोटद्दू में कागजात नामजदगी जमा कराने के तीसरे रोज हल्का PP 278 और PP 278 में उम्मीदवारों का तांता बन गया, जिसमें साबिक वजीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी सरफहरिस्त हैं, जिन्होंने अवाम के जमे गफीर के हमरा कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कोटद्दू PP के 2 हलकों 278 और 277 के लिए उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जिनमें साबिक वजीर जेल खाना जात मलिक अहमद यार हिंजरा, साबिक MPA मलिक गुलाम कासिम हिंजरा, मलिक वकास सुल्तान हिंजरा जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं। और अब रुक करते हैं पाकपतन का। PP 193 से मियां फारूक मुमताज मानिका ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। PP 193 से साबिक सूबाई वजीर अता मानिका के साहबजादे मियां हयात मानिका के कागजात नामजदगी जमा। पाकपतन नेशनल असम्बली की सीट N139 के लिए टोटल 29 अफराद के कागजात नामजदगी जमा। N139 से साबिक लीगी MNA मियां अहमद रजा मानिका ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पाकपतन में PTI के पीर में मोइनुद्दीन चिश्ती ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PP 194 से साबिक लीगी MPA मियां नवीद अली के कागजात नामजदगी जमा। पाकपतन में साबिक लीगी MNA सरदार मनसब डोगर ने हल्का PP 197 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक MNA मोहम्मद शाह घका ने भी PP 197 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पंजाब पुलिस का एक और एजाज। चीनी कौंसल खाने की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को फ्रेंडशिप अवार्ड से नवाजा गया। लाहौर में चीनी कौंसलेट की जानिब से मुकामी होटल में फ्रेंडशिप अवार्ड देने की तकरीब मुनक्किद हुई। चीनी कौंसल जनरल ने DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट तैयब हफीज चीमा को अवार्ड से नवाजा। चीनी सफारत खाने की जानिब से स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को फ्रेंडशिप अवार्ड से नवाजा जाना बाइस एजाज है। पाक चीन दोस्ती शहद से मीठी, पहाड़ों से बुलंद और समुद्रों से गहरी है। और भक्कर में गैर मयारी गोश्त सप्लाई करने वाली पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में फूड सेफ्टी टीम की बरवक्त कार्रवाई। 300 किलो मुजरे सेहत गोश्त तलब कर दिया गया। खुफिया इतलात पर महकमा लाइव स्टॉक की मदद से दाजिल चेक पोस्ट के करीब गाड़ी से गोश्त बरामद किया। रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर स्लेटर हाउस कायम किया गया था। बदबूदार गोश्त की स्टोरेज और फरोख्त पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। मौका पर की गई जांच में गोश्त नाकाबिले इस्तेमाल और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह पाया गया। इंसानी सेहत से खेलने वाले माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। और नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से जारी सरगर्मियों में इलाकाई सकाफत के रंग भी नुमाया नजर आते हैं। खुशाब में वोटर्स और सपोर्टर्स अपने मनपसंद उम्मीदवारान को खुशामदीद कहने के लिए ढोल की थाप पर जहां भंगड़ा डालकर मोहब्बत अपनायत का इजहार करते हैं, वहां इन्हें इलाकाई रिवायत के मुताबिक पगड़ियां भी बंधवाई जाती हैं। इसी हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की तैयार करदा ये खुसूसी रिपोर्ट। जिला खुशाब में इलेक्शन के हवाले से जारी सियासी सरगर्मियों में इलाकाई सकाफत के रंग भी नुमाया नजर आते हैं। यहाँ पर वोटर्स और सपोर्टर्स
अपने मनपसंद उम्मीदवारान को खुश आमदीद कहने के लिए ढोल की थाप पर जहां भंगड़ा डालकर मोहब्बत और अपनाइयत का इजहार करते हैं, वहाँ इलाकाई रवायात के मुताबिक उन्हें इज्जत और तकरीम की अलामत पगड़ियां बंधवा कर उनके साथ वालेहाना मोहब्बत का इजहार भी किया जाता है और ये उनके नजदीक इंतखाबी मुहिम की रौनक दोबारा हो जाती है। इसी तरह अगर बात की जाए इलेक्शन की मुनासबत से मौजूदा सियासी मंजरनामे की, तो देखने में ये आ रहा है कि जूं जूं इलेक्शन करीब आ रहा है, खुशाब, जोराबाद, वादी सून, नौशहरा, कैदाबाद समेत दीगर मवाजियात और कस्बात में सियासी सरगर्मियों में रोज अफजू तेजी आ रही है। इंतखाबी जलसों और रैलियों, कार्नर मीटिंग और जोड़ तोड़ में इजाफा हो रहा है। इलाकाई दौरों के कायदीन की दिलचस्पी में भी इजाफा नजर आ रहा है। उम्मीदवारान अवामी इत्तेमाद में अवामी तमीर और तरक्की की अपनी अपनी तरजीहात का इजहार करते नजर आते हैं और अवामी समाजी हलकों ने भी अपने अपने मनपसंद उम्मीदवारान के साथ तवक्कुआत वाबस्ता करनी शुरू कर दी हैं। उम्मीदवारान अपनी अपनी कामयाबी के लिए खासे सरगर्म नजर आते हैं। देखिए 8 फरवरी के रोज किस्मत की देवी किस पर मेहरबान होती है। जी बहुत शुक्रिया राजा नूरी लाही आतिफाक में खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और मुल्तान में उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। PP 220 से राना इब्राहिम मदनी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस वक्त हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तजा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हैं। मजीद इनसे अपडेट लेते हैं। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान के अंदर मौजूद हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा कि मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है, मेरे साथ इस वक्त राना इब्राहिम मदनी साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क के अंदर बड़ी गहमा गहमी नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से आप माशाल्लाह उम्मीदवार सामने आए हैं PP 220 के अंदर, तो कैसा आप देख रहे हैं, ये कैसा मुकाबला बनेगा आपका? क्योंकि अब वो PTI का भी कुछ सुनने में आ रहा है कि उम्मीदवार आ रहे हैं सामने। तो पहले तो अफवाह उड़ी हुई थी कि PTI नहीं आएगी, तो इस हवाले से आप जरा बताएं हमें क्या कैसा देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन सबका हक है। हर जमात को मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े। हर उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े। वोटर की मर्जी है, वो जिसको मर्जी मुंतखब करे। पहले भी एक सिलेक्ट हुआ था, अब भी एक सिलेक्ट होने की कोशिश में है। सिलेक्टर की गुंजाइश हमारे आइन में नहीं है। ये जमहूरी मुल्क है, वोट देना आवाम का हक है और आवाम जिसको चाहे उसको हुकूमत मिले, आवाम जिसको चाहे वो जीते। आप देख रहे हैं बड़े जोशो खरोश के साथ माशाल्लाह मदनी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मदनी साहब, हल्का PP 220 की मरहूमियाँ बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे आए हैं, बड़े सारे दावे किए हैं। आप कोई हमें बताएंगे कि हमारी कोई PP 220 की कोई भी सुनवाई दी जाएगी? क्योंकि वज़ीर आज़म जिस समय सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे और MNA थे उनके साहबजादे सैयद अली मूसा गिलानी साहब, बहुत जबरदस्त तरक्याती काम हुए। मुल्तान ने भी, मैं कह रहा हूँ कि सोना की चिड़िया बना दिया। PP 220 के लिए कोई खसूसी पैगाम दें आप हमें कोई खुशखबरी सुनाएं। बदकिस्मती से PP 220 में आज तक जिन लोगों ने भी इलेक्शन लड़ा है, वो हर इलेक्शन के बाद पार्टियां बदलते रहे हैं, मिनिस्टर बने हैं, अपनी जेबें भरी हैं, करप्शनें की हैं और फिर दूसरी जमात में जाके मोमिन बन के फिर खड़े हो गए हैं। अगर वो इतने साफ सुथरे हैं तो जिस जमात ने उनको पिछली दफा टिकट दिया था उसी जमात में दोबारा इलेक्शन लड़े। पता चल जाएगा कि कारकुन उनके साथ हैं या नहीं है, आवाम उनको पसंद करती है या नहीं करती। एक उम्मीदवार तो इलेक्शन से पहले ही हल्का छोड़ के भाग चुका है और दूसरा उम्मीदवार वो मशहूर है कि हर साल पार्टी बदल लेता है। इंशाल्लाह PP 220 से अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम सबसे पहले नौजवानों के लिए काम करेंगे, क्योंकि बहुत हमारे नौजवानों को पिछले 5 साल में बहुत भटकाने की कोशिश की है। बहुत सारे नौजवान भटक भी चुके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब नौजवान समझदार हैं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन नौजवानों के हाथ में है। हम तालीम के लिए नौजवानों के रोजगार के लिए काम करेंगे ताकि PP 220 से बेरोजगारी खत्म हो और जहालत खत्म हो और लोगों को शऊर आए। तालीम मेरा पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट मेरा है कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी। जी बहुत शुक्रिया चौधरी गुलाम मुर्तजा, आप हमें मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर आरिफवाला में DSP आरिफवाला तारिक जावेद अवान की शहीद कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद की रिहाइश का कबूला आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात करके ताज़ियत की, शहीद के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी भी की। DSP आरिफवाला तारिक जावेद अवान शहीद के अहले खाना से ताज़ियत के लिए शहीद के घर आए। शहीद के लवाहे खाना से
लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए शहीद की रूह के इसाले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की और शहीद के बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा। डीएसपी आरिफ आला ने कहा कि कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद ने मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी दी है। पुलिस इनके वोसा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। और अब रुक करते हैं फालिया का इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद आज रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में आज तीसरे रोज भी गहमा गहमी। अब तक 14 उम्मीदवार ने सूबाई हल्का PP 41 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक MPA सैयद तारिक याकूब रिजवी ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ के साबिका MPA मोहम्मद तारिक तारड़ और इनके बेटे हसन तारिक तारड़ ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जमात इस्लामी से मियां अब्दुल रऊफ एडवोकेट और साबिक MPA मुनव्वर हुसैन तारड़ ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। रियाज असगर चौधरी की साबिका जिला नाजिम और इनकी बेटी साबिक MPA बिस्मा रियाज चौधरी ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। आरिफ आला में क्रिसमस तैयारियां उरूज पर। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजल खान ने क्रिसमस केक काटा और मसीही बरादरी में गिफ्ट्स और राशन बैग तकसीम किए। आरिफ आला में मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफजल खान ने राशन बैग्स और गिफ्ट्स बैग तकसीम किए और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में क्रिसमस केक काटा। बाबा गुलाम इकबाल गढ़ ने कहा कि पंजाब हुकूमत और तहसील इंतजामिया के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमें अपना समझा, हमारी खुशियों को दोबारा करने के लिए गिफ्ट्स तकसीम किए। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले शेखुपुरा के इलाके मुगल चक्कना में फरासत अली खां के ज़ेर एहतमाम सालाना मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस अज़ा में मुल्क भर से उलमाए कराम और जाकिरीन ने हाजिरीन से खिताब करते हुए शोहदाए करबला के फजाइल मसाइब बयान किए। मजलिस अज़ा में अज़ादारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजलिस अज़ा में उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि शोहदाए करबला की कुर्बानियां हमारे लिए मशअल राह हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम खुशाब में बानी पाकिस्तान हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मैनेजर DIH मैडम उम्मे फरवा हमदानी की ज़ेर सदारत मुनक्किद तकरीब में टीचिंग स्टाफ और तालिबात की भरपूर शिरकत। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाहियाती इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल खुशाब में बानी पाकिस्तान हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत की मुनासबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत मैनेजर इदारा हज़ा मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने की। तकरीब में टीचिंग स्टाफ और तालबात ने भरपूर शिरकत की। दौरान तकरीब तालबात ने मिली नगमे और तराने पेश किए और बानी पाकिस्तान हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौजू पर तकारीर भी की। इस मौके पर मैनेजर DIH खुशाब मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने इज़हार ख्याल करते हुए शानदार अल्फाज में हजरत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मिली खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने शायर मशरिक डॉक्टर हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दीगर कौमी हीरोज के साथ मिलकर बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग मुमलकत हासिल की और अल्लाह ताला के फजल करम से अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुमताज मकाम हासिल है। मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने शानदार तकरीब के इनेकाद पर तमाम स्टाफ और तालबात की काविशों को भी सराहा। आखिर पर मुल्क कौम और आलम इस्लाम की तमीर तरक्की और अमन खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। और इधर शेखुपुरा के इलाके मानावाला चंदमार्की में हाल में मानावाला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम 5वां सालाना रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शजील अमजद राव, मौलाना मोहम्मद तैयब, अमीर हमजा,
साहबजादा डॉक्टर मुजीबुन्नबी ताहिर राना तारिक रफीक ने अपने किताब में कहा कि उम्मत मुसलमा अक़वाम आलम में तन्हा हो चुकी मुसलमानों के दिल जंगआलूदा हो चुके हैं। उम्मत मुसलमान को रुजू कुरान करीम करना होगा। उन्होंने कहा कि तागूती ताकतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर में है। नस्ल नौ को तारीख इस्लाम से रोशनास करवाने की ज़रूरत है। मसला फ़लस्तीन पर जोर देते हुए कहा कि हमास ने इसराइल को नाको चने चबवा दिए हैं। आज यहूदी इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ के इलाका रंगपुर में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ लंडे बाजार की रौनकें बहाल हो गईं। शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख तो कर लिया, लेकिन महंगाई की वजह से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशानी का शिकार हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली शेर बलोच रंगपुर लंडा बाजार में मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं मजीद हवा लंडा बाजार के। जी बिल्कुल मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ के इलाका रंगपुर में। मुल्क के दूसरे शहर की तरह रंगपुर में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ लंडे बाजार की रौनकें बहाल होने लगी, लेकिन लंडे बाजार की रौनकें बहाल होने से दुकानदार और शहरी महंगाई उनका इस बारे में क्या कहना है और महंगाई की वजह से उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी बताइएगा, आपको महंगाई की वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हम भी परेशान है, कस्टमर भी परेशान है। क्या करें, क्या कहना है कि महंगाई की वजह से उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बताइएगा महंगाई की वजह से आपको किन परेशानी का महंगाई की वजह से एक तो आवाम परेशान है महंगाई की वजह से, और जिस कंपनी में जितने भी सरकारी मुलाजमीन है उन्होंने अपना बनाया हुआ है। जब गरीब पे हर कानून लागू होता तो अमीर पे होना चाहिए, अमीर को पैसे देकर छूट जाता है, गरीब बेचारे को पी सकते हैं। और पूरी बाजारों में हर आदमी अपनी मनमर्जी पे सौदा बेच रहा है, जिसकी जो मन है तो वो अपना रेट बनाना। कंट्रोल करना चाहिए उनको, जो कंट्रोल करने के इदारे वो तो सारे सोए हुए हैं हमारे पाकिस्तान में। इंसाफ तो है नहीं, इंसाफ तब होगा जब हमारी जिंदगी में दीन है, हमारे जब जिस्म में हमारी फितरत में जरूर आनी है। इसकी मेन पॉइंट है कि अल्लाह रब्बुल के अहकाम और दुकानदार की गुफ्तगू सुनी, उन दोनों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करे ताकि गरीब आदमी का चूल्हा जल सके। कैमरा टीम से हमारा अली शेर बलोच, वीनस पास के मुजफ्फर। जी बहुत शुक्रिया अली शेर बलोच, आप हमें मुजफ्फरगढ़ से रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।